बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहिया उल्टा घूम गया ता हयात न्यायालय के मामले पर चीफ जस्टिस बंदयाल ने बड़ा यू टर्न लिया है। वन पेज फार्मूला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ फैलता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ में वापसी या मामला कुछ और। इमरान खान के करीबी साथी ने जहांगीर तरीन के हक में आज एक बड़ा बयान दिया है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े धुआंधार दलाइल दिए हैं। दो आम केसेस की समाअत का हवाल इस वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। ये इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों के अंदर इन दोनों का पाकिस्तान की सियासी मामलात पर बड़े गहरे कानूनी असरात जो है वो मुरतब होने हैं। इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट नैब तरामीम है। आपको इल्म है नैब आर्डिनेंस के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की हालिया हुकूमत ने तरामीम की है और तमाम चोर डाकू लुटेरे मुबैना तौर पर बैठे जो किसी पर केस बनता था उस शेक को खत्म किया गया और टोटल 27 तरामीम इस नैब आर्डिनेंस जो कि मुख्तसर है इसके अंदर की गई हैं। और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ख्वाजा हारिस जो पहले किसी जमाने के अंदर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के वकील होते थे उनकी वसातत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की है कि एहतसाब का निजाम इन नैब तरामीम के बाद मुअत्तल होकर रह गया है। 1100 अरब रुपए का तकरीबन कौमी खजाने को टीका लगाया जा रहा है और जिस तरह चाहते हैं एहतसाब का निजाम दफन हुआ है। तो आज ख्वाजा हारिस ने जो दलाइल दिए हैं पहले तो मुख्तसर आपके सामने वो रखने हैं, लेकिन एक चीज बता दूं कि चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो इसकी समाअत कर रहा है उन्होंने फैसला किया है कि रोजाना की बुनियाद पर इस केस को सुना जाएगा और ख्वाजा हारिस मजीद 2 दिन तक इस पर दलाइल देंगे। ये चीफ जस्टिस के साथ जो है जस्टिस एजाज उल एसर और जस्टिस मंसूर अली शाह वो इसके अंदर बेंच के अंदर शामिल है। और आज जो है वो ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया गया कि आप अपने दलाइल जो है वो कब तक मुकम्मल कर लेंगे, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन मजीद लगेंगे और मैं दलाइल मुकम्मल करूंगा। कल 12:30 बजे इसकी दोबारा समाअत होनी है, लेकिन ख्वाजा हारिस ने जो दलाइल दिए हैं उन्होंने कहा है कि वफाक को आज बयान जमा करवाना चाहिए था, लेकिन वफाक ने बयान जमा नहीं करवाया और नैब जो है उन्होंने भी जवाब जमा नहीं करवाया। अटारनी जनरल मौजूद नहीं है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा नैब कवानीन में तरमीम से मुतअद्दिद करप्शन के केसेस वापस हो गए हैं। जेरे इल्तवा नैब इंक्वायरी को भी रोक दिया गया है। हुकूमत ने करप्शन छुपाने के लिए नैब अदालतों के इख्तियारात कम कर दिए हैं। अभी तो नैब का मौकफ आना भी बाकी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको बताया है कि अटारनी जनरल जो दलाल देंगे नैब ने कहा था वही हमारे दलाल है। यानी नैब का इदारा मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नजर आता है। इस तरीके से ये जिसकी लाठी उसकी भैंस और NRO2+ ये जो सारा खेल हुआ है उसके अंदर उन्होंने मजीद तहरीरी दलाइल भी दिए और बताया चीफ जस्टिस ने कि बुनियादी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी हम सिर्फ इन मामलात को देखेंगे, बाकी पार्लियामेंट का इख्तियार है वो स्याह को सफेद करे सफेद को स्याह करे, उसके अंदर तो ज़ाहिर है हम नहीं जा सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब कानून में मुख्तलिफ शिकों के जरिए अवामी ओहदेदारों को डील किया गया। असफान यार वली केस में तमाम शिकों का जायजा लिया गया। एहतसाब के कानून की तारीख 1947 से शुरू होती है। जब नैब एहतसाब आर्डिनेंस आया तो वो इसका एक्सटेंशन था। तो जस्टिस एजाज उल एहसन ने कहा कि आज तक एहतसाब का कानून वक्ती जरूरत के मुताबिक ढलता रहा है। तो इस तरह पूरे दलाइल दिए हैं और एक एक जो शिक है वो बताया है कि किन शिकों के अंदर क्या तब्दीलियां हुई है। मजीद जो दलाइल है वो कल जारी रहेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के कानून को किस तरीके से नल एंड वाइड करार दे सकती है ये पूरा मामला इंतहाई आम है। और इस केस का जो फैसला है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला ये जो एक NRO है उसको रोक पाता है या मजीद तकवीयत पहुंचाता है, ये इंतहाई अहमियत का हमल है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज जो है वो फैसल वाडा की अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और उस केस की समाअत हो रही थी और उसके दौरान जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं इससे मजीद कुछ सवालात पैदा हो गए और हालिया दिनों के अंदर ऐसे लगता है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है, चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) भी मैं आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं कि बाद लोगों को इल्म नहीं होता कि ये सारे जो मामलात हैं
वो क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर आर्टिकल 62(1)(f जो है उसके तहत जो न्यायालय है उसके अंदर भी अब तरमीम हो रही है, और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बात की है और उन्होंने बताया है कि यहां पर हम जो है समझते हैं कि ये काला कानून है। अब आप अंदाजा कीजिए, जो बेंच बना था पनामा का, जब नवाज शरीफ की न्यायालय हुई थी उस वक्त जो है वो ये सारी चीजें जो है इनको डिस्कस भी किया गया था कि ये न्यायालय कितनी मुद्दत के लिए होगी। चूंकि जहांगीर तरीन भी नायल हुए, वो तायाद न्यायालय थी, नवाज शरीफ भी नायल हुए, तायाद न्यायालय थी। तो अब इसको आज जो है वो एक नई डेवलपमेंट हुई है, मैंने आपके सामने रखना है। चूंकि उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, लेकिन वो कहते हैं अदालतें भी सीखती हैं, लिहाजा ये ताहयात न्यायालय का जो मामला है ये अदालत भी क्लोज कर रही है। पीटीआई का भी इस पर ऐसे लग रहा है जैसे वो एक पेज पर आती जा रही है, और नून लीग और तमाम जमातें ये ताहयात न्यायालय के खात्मे की तरफ बढ़ रही हैं। अब यहां पर जो आज समाअत हुई है फैसल वाडा की, आपको इल्म है उन्होंने बयान हल्फी जो दिया था, क्योंकि उस वक्त दोहरी नेशनैलिटी रखते थे और बाद में 2 साल बाद इसको चैलेंज किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नायल करार दिया और वहां पर कहा गया कि ये झूठा बयान हल्फी है कि उनको उस वक्त तक जो है वो जो जमा करवाया था उन्होंने वो मेंबर थे और दोहरी शरीयत रखते थे। तो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो यहां बात की गई है चीफ जस्टिस की सरबराही में। ये जो 3 रुकनी बेंच है उसने समाअत की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन के ताहयात न्यायालय के हुक्म को कलअदम करार दें भी तो हकायक वही रहेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। वकील निसार खोड़ो ने मौक़िफ़ बनाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कहा कि फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत तस्लीम की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ताहयात न्यायालय का हुक्म दे सकता है या नहीं, केस को तफसील से सुनेंगे। फिर उन्होंने रिमार्क्स दिए, ये वो आम जुमला है जिस पर आज पूरा मीडिया और तमाम लोग हैरान हुए हैं कि यहां पर जो नून लीग बयानियां बनाते रही आज तक, जो बाकी लोग बहुत सारे कहते रहे, सहाफी भी तो बिल आकर उस पनामा बेंच के आम जो जज साहब हैं वो भी उसी नुक्ते पर आए हैं। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का यू टर्न है, इसलाह है, इस पर तो आप बात कीजिएगा, हमारे पर जलते हैं। लेकिन यहां पर कहा गया है कि ताहयात न्यायालय का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। डॉन न्यूज मौजूदा केस को मोहतात होकर तफसील से सुनेंगे और ये लगता ये है 6 अक्टूबर तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी हुई है केस की, और ऐसे लगता है कि ताहयात न्यायालय के मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी जजेस, इस वक्त सियासी जमातें, मीडिया के लोग बहुत सारे वो एक पेज पर आ चुके हैं और मुख्तदार हल्के भी अब तो शायद एक पेज पर हैं। तो ये 1 पेज जो है वो अब आर्टिकल 62(1)(f) जो है उसको उड़ाने जा रहा है। अब ये आर्टिकल 62(1)(f) जो है दरअसल है क्या, इसका भी सबको इदराक होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है इसके अंदर चूंकि एक तो सेनेट के अंदर जो है ये बाकायदा ये अमेंडमेंट एक पेश की गई है, पीपल्स पार्टी की पलवशा खान है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो आर्टिकल 62 के अंदर सादक और अमीन के अल्फाज हैं इनको खत्म किया जाए। और यहां पर कहा गया है कि जो आर्टिकल 62 के अंदर ये पाबंदी है, और एफ कहता है जो आपके सामने रखना जरूरी है कि आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने का ख्वाहिशमंद शख्स समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फैसला उसके खिलाफ ना हो। अब इसके तहत चूंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की न्यायालय हुई, अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया और ये न्यायालय ताहयात करार दी गई। तो ताहयात न्यायालय के मामले पर इस वक्त तकरीबन तमाम सियासी जमातें एक पेज पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की वापसी के लिए इसको कोशिश कहें या कुछ पिछले दिनों जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान के खिलाफ इस तरीके से खुलकर गुफ्तगू नहीं की जहांगीर तरीन ने, लेकिन यहां पर आज जहांगीर तरीन के हक में इमरान खान के एक आम खिलाड़ी फवाद चौधरी की ये जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 62(1)(f) के तनाजर के अंदर, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसको इस वक्त इसी तनाजर के अंदर देखा जा रहा है कि जहांगीर तरीन भी तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर
ग्रुपिंग है, तकसीम है, मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं तो फवाद चौधरी कहते हैं कि ताहयात नाअहली से मुतल्लक कानून साजी जरूरी है। इसका मतलब है पीटीआई का भी यही मौकफ आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) की तारीफ होनी चाहिए। नए इंतखाबात के बाद अदालती इस्लाहात करेंगे। यहां उन्होंने जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली नहीं बनती थी, ताहयात नाअहली से मुतल्लक भी कानून साजी जरूरी है। तो जहांगीर तरीन के हक में एक मरतबा फिर फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी है और इसके साथ कुछ सियासी रवाबत भी बैकडोर के अंदर जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। देखते हैं। बहरहाल ये बयान उनका जहांगीर तरीन के नाम के साथ आना इंतहाई अहमियत का अमल है। इस वक्त बिल्कुल चीजें रिवर्स हो रही हैं, रिवर्स गेयर लगा हुआ है, हालात तब्दील हो रहे हैं। मुल्क के तमाम इदारे यू टर्न या रिवर्स गेयर उन्होंने लगाया हुआ है और देखते हैं कि पीछे वो देखते हैं मुड़कर या शीशे के अंदर देखकर कहीं अवाम को कुचल देंगे या बचा पाएंगे। ये आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।